तो हम लोग अब देखते हैं धारावाही वृत्तकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो जो बायो सेवर्ट लॉ पढ़े हो उसी के बेस पे आएगा धारावाही वृत्तकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालने। ठीक है, अब एक केंद्र पे होता है और एक अक्ष होता है। केंद्र वाला बहुत कम पूछा, शायद ही पूछेगा। अक्ष वाला आता है और ये इस बार आ सकता है। अगर बायो सेवर्ट आया तो साथ में ये क्वेश्चन मिलके ही आएगा। तो आपको बायो सेवर्ट लॉ पता है, उसी के बेस पे हमको इसका डेरिवेशन करना है। तो हर डायग्राम की तरह इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर डेरिवेशन पे जाते हैं। तो इसका चित्र बहुत आसान है, इसको एक बार ध्यान से सीख लीजिए। सबसे पहले हम लोग खींचेंगे एक सीधी लकीर, ठीक, फिर इस पर एक सीधी लकीर ये खींच देना। ठीक है, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, इन्हीं को एक्सटेंड कर देना ऐसा, और यहाँ पे एक और लकीर। ठीक, अब नामकरण करते हैं। ये वाला जो है ये सर्कल होगा, यहाँ पे इसको आप सर्कल बना दीजिए। ठीक है, ये हमारा ओ, ये जो बीच वाला है ये एक्स होगा, ये स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा, ये वाला कैपिटल आर होगा। ये ऊपर ए है तो नीचे ए डैश, यहाँ पे एन देंगे, यहाँ पे होगा एन डैश। ये वाला कोण मेरा फाई बनेगा, ये भी कोण मेरा फाई है। ये फाई है तो ये वाला भी मेरा कोण फाई होगा, ये वाला भी मेरा कोण फाई होगा। ये वाला होगा मेरा डी बी, तो ये वाला भी मेरा होगा डी बी। ठीक, अब फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। जिस तरफ फाई है उस तरफ कॉस बनेगा, मतलब यहाँ पे फाई है ना तो ये वाला कॉस बनेगा, ये वाला साइन बनेगा। इसी चीज़ को लिख देना हमको। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इस तरफ क्या बनेगा, डी बी कॉस फाई, यहाँ भी बनेगा डी बी कॉस फाई। इस तरफ क्या बनेगा, ये पी बिंदु है, इसको पी ले लेते हैं यहाँ पे। ये वाला हो जाएगा मेरा डी बी साइन फाई, ऊपर के लिए, नीचे के लिए भी डी बी साइन फाई। ठीक, डायग्राम यही तक बस। एक और नाम यहाँ पे दे देंगे, रहने दिए थे, ये वाला क्यू, ये वाला क्या हो जाएगा क्यू डैश, नीचे वाला डैश डैश, ऊपर वाला नॉर्मल अल्फाबेट। क्लियर, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। अब बस इसी डायग्राम की सहायता से हमको डेरिवेशन करना है। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे बायो सेवर्ट लॉ का जो इक्वेशन आया था। क्या था बायो सेवर्ट लॉ में जो इक्वेशन आया था, ये आया था ना, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी को लिखना है। तो आप लोग सबसे पहले, अच्छा ऊपर वाले डायग्राम को आप एक्सप्लेन कर देना है ना, क्या 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 है। ठीक, डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लिखना सिंस, मतलब चूंकि डी बी बराबर म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे लिखना अगर थीटा 90 अंश हो तो साइन थीटा हो जाएगा 1। तो इससे मेरे को मिल जाएगा डी बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 देते हैं। क्लियर यहाँ तक? क्या किया हम लोग, साइन थीटा को 1 ले लिए तो हमारे पास इक्वेशन बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। ठीक, ये पहला पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग पी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सीधा लिखिए आप यहाँ पे, पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो पी पॉइंट पहले देखो, पी पॉइंट पे क्या है, ये पी पॉइंट है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये देखो डी बी साइन फाई। सीधा ये लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए बी बराबर, अब पी पॉइंट पूरा एक साथ निकालना था, यहाँ जाएगा डी बी साइन फाई। डी बी का वैल्यू हम जो ऊपर समीकरण 1 निकाले वहाँ से डालेंगे। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे साइन फाई। अब साइन फाई का वैल्यू निकालना है। साइन फाई क्या होगा हमारे पास, साइन फाई वो जो त्रिभुज था उसी से निकालेंगे। त्रिभुज का है, देखो ये मेरे पास एक त्रिभुज है, ये दिख रहा है ना, ये वाला ए ओ पी, यहाँ से ये हो गया फाई। तो साइन फाई क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब मेरे पास आर है, कर्ण मेरे पास स्मॉल आर है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन फाई। कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, साइन फाई, साइन फाई आएगा त्रिभुज ए ओ पी से। क्या हो जाएगा साइन फाई, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। इसी मान को ऊपर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी बराबर समाकलन का चिन्ह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल आर बटा स्मॉल आर। ठीक, यही हो जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर की घात 3, और यहाँ पे कैपिटल आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे एक आर स्क्वायर पहले से था, एक आर उसमें गुणा हो गया तो आर क्यूब बन गया। अब इसमें एक चीज़ और करना, म्यू नॉट 4 पाई आर और स्मॉल आर सब एक नियत है, नियतांक है ना, नियत बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे लिखे चूंकि म्यू नॉट 4 पाई आर और आर नियत है, मतलब ये फिक्स है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा बस। तो बी बराबर जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालो, 4 पाई आई आर और यहाँ पे आर क्यूब, यहाँ बचता क्या है डी एल। अब हम इस समाकलन डी एल का मान निकालेंगे। तो समाकलन डी एल क्या होगा, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ है वृत्त का, तो ये होता है परिधि। ठीक, अब इसी को यहाँ पे रख दीजिए। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। यहाँ पे अब सर सुनो, ये बड़ा वाला है ना परिधि, इसका रेडियस कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर, पाई से पाई कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो बी बराबर बचा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। ये समीकरण नंबर 2।
जो भी नंबर है आप देख लेना, पहले अगर उसको सेकंड दिया हुआ तो थर्ड हो जाएगा, ये होते सेकंड। यहाँ तक आ गया। अब मेरे को इसमें से बस ये आर की वैल्यू निकालनी है, तो मेरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं स्मॉल आर निकालने के लिए क्या करूँगा, वही त्रिभुज खोलूंगा। कौन सा त्रिभुज? AOP में, है ना। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज AOP में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो AOP में देखे थे, AOP कहाँ पे खोजो, फिर से फिगर पे जाते हैं। देखिए AOP कौन सा है? AOP। तो पाइथागोरस में क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है? स्मॉल आर है, तो लिख दीजिए यहाँ पे सीधा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर। इससे मेरे को स्मॉल आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर में था तो उधर जाके 1/2 हो जाएगा। इस आर को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। मान को समीकरण 2 में रखने पर इसके मान को, आर के मान को, तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा? बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और 2 आर क्यूब की जगह क्या लिख देंगे? जो आया था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें पहले से 3 था तो यहाँ पे 3 और वहाँ पे 1/2। इसी को लिखेंगे हम लोग बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2। यहाँ तक आपको डिराइव करना है। ये आपका क्या आ जाएगा? इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, यहीं तक आपको डिवाइड करना है। ये मेरा आया एक लूप के लिए। अब मेरे को एक लूप नहीं, मेरे पास n नंबर ऑफ लूप होते हैं। यहाँ पे लिखिए n, अगर वहाँ पे बहुत सारे होंगे ना n फेरो वाली, तो यहाँ पे n फेरो के लिए क्या हो जाएगा? b बराबर कुछ नहीं, यहाँ पे बस n से गुणा कर देना, ये गुणा हो जाएगा n से। इसी को एक साथ लिख दो। b बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात में 3/2। ये मेरा डेरिवेशन कंप्लीट। अगर इसी में दिशा हो तो यहाँ पे अगर लिखो, अगर अनिदिश हो तो, अगर अनिदिश होगा कुछ नहीं करना है, बी के ऊपर लगाओगे एरो, यही बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। यहाँ पे स्मॉल आई लगाना और कैप बना देना। ठीक, ये हो गया हमारा डेरिवेशन का पार्ट 2। अब विशेष स्थिति, ठीक है, विशेष स्थिति लिखते हैं। विशेष स्थिति, विशेष स्थिति क्या होता है? जब x बराबर 0, तो यहाँ जो x वाला है ना उसको बस 0 करना है मेरे को। ये जो x वाला है ये 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा? इससे सीधा लिखिए b बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर था, यहाँ पे 3/2 था। इसको जब हल करेंगे तो आएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटा 2 आर क्यूब। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। इससे क्या क्या कटता है? देखो आर ऊपर 2 थे, यहाँ पे 3 है तो 1 कट जाएगा। तो b बराबर कितना आ गया? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक, यहाँ तक हमको करना है। इसलिए x0। एक और, जब क्या हमारा जो r होगा, नंबर 2 स्थिति, r जो होगा वो बहुत छोटा होगा x से, मतलब x बड़ा है तो अब r 0 हो जाएगा। जब x बड़ा है तो r 0 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा? सीधा b बराबर, वहाँ पे क्या था सेम लिखना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन, यहाँ पे r स्क्वायर है, ये वाला क्या हो जाएगा? r 0 हो गया यहाँ पे। तो 0 हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? x की घात 2 और ये 3/2। इसी को क्या लिख सकते हैं? b बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, यहाँ पे x घात 3। ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ तक करेंगे आप लोग। 2 स्थिति, एक बार x0 एक बार r0। नीचे वाले को 0 करना है, उस वाले में तो r कट गया था करके एक ही r बचा, यहाँ पे तो x रहेगा घात 3 के साथ। ठीक, एक बार मैं क्विक रिवीजन कराता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले आप लोग बनाएंगे चित्र। चित्र बनाने के बाद जो बायो सेवर्ट का नियम है उससे db के बराबर लिखेंगे म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? साइन थीटा को 1 बनाएंगे, कब? जब थीटा बराबर 90 डिग्री है। इससे क्या हो जाएगा? डी बी बचेगा म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल, ये डी बी हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? पी पर तीव्रता निकालेंगे, है ना। पी पर तीव्रता क्या होगा? बी इंटीग्रेशन डी बी साइन फाई। डी बी का वैल्यू ऊपर से लिखेंगे, उसके बाद साइन फाई निकालेंगे कहाँ से? त्रिभुज ए ओ पी से। यहाँ से क्या हो जाएगा? r बटा r, इसको वहाँ रख देंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। फिर चौथा क्या करेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इससे मेरे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बटे 1/2। इसको ऊपर जो भी इक्वेशन आएगा उसमें रख देना। रखने के बाद क्या करोगे? स्पेशल केसेस। स्पेशल केस क्या? जब x बराबर 0 रहेगा, सेकेंड केस में r बराबर 0 हो जाएगा। तो 2 एक्सप्रेशन आएंगे। पहले वाले में आएगा म्यू नॉट आई एन, यहाँ पे 2r। ठीक,
सेकेंड वाले में क्या आएगा, म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ये बस करना है, ठीक। यहाँ पे एन कहाँ से, जो एक्सप्रेशन आएगा ना यहाँ पे, उसमें एन से गुणा कर देना। एन से क्यों गुणा करोगे, क्योंकि एक लूप का आता है तो हमको एन नंबर ऑफ लूप के लिए निकालना रहेगा, ठीक है। तो इतना आपका डेरिवेशन रहेगा, आएगा एक बार जरूर देख लेना बायो सेवर्ट के हिसाब से।